हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। अक्सर हम क्या करते हैं, समान अर्थ वाले कई शब्दों को प्रयोग करते हैं और पर्याय का मतलब होता है समान। तो एक शब्द के अनेक अर्थ तो एक ही होते हैं, लेकिन कई तरह से उन शब्दों को प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम शब्द के बारे में भी जान चुके हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो आप हेडिंग डालिएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, तो देखिए पर्याय का मतलब होता है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। इसका अर्थ क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा की सफलता को, सफलता है, सफलता की बहुता को दर्शाता है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखो कोई भी भाषा जो है कब सफल होती है, जब उसमें ज्यादा से ज्यादा शब्द होते हैं। देखो शब्दों के कोश को ही तो हम भाषा कहते हैं। हमारे भाषा को सीखने के लिए हम शब्द कोश सीखते हैं। बहुत सारे शब्द हमारे पास होंगे तब जाकर के वो भाषा आकर्षित लगती है। अब आप एक ही शब्द को बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप शब्दों को जो है अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर, देखो अर्थ तो उसका वही होना है, लेकिन आपके पास जो है एक ही शब्द, एक ही अर्थ वाले कई शब्द हैं। तो आप अलग अलग जगहों पर उन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपकी भाषा जो है सफल रहती है। आपकी भाषा जो है उतनी ही अच्छी, आकर्षित लगती है। ठीक है, जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सफल या सबल और सशक्त भाषा कहलाएगी। वो भाषा आपकी क्या होगी, सबल होगी और सशक्त होगी। इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। भाषा में पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता होती आती है। पर्याय का अर्थ है समान, अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें प्रतिशब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। कई बार आपको पर्यायवाची ना कह करके वो क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द लिखिए, तो बच्चे वहां पर चकरा जाते हैं कि हमने तो पर्यायवाची पढ़ा था, अब ये पता नहीं क्या दे दिया है। समानार्थक शब्द भी पर्यायवाची ही कहलाते हैं। व्यवहार में पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही अधिक प्रचलित हैं। तो अक्सर हम इसे पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही कहते हैं, लेकिन इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। समानार्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे शब्द है, एक शब्द के जो है कई पर्यायवाची हैं, अर्थ तो उसका एक होगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब आगे हम यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और आप भी अपनी नोटबुक निकालेंगे और पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। चलिए, तो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है, समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा को सबलता या उसकी सफलता और बहुता को दर्शाता है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सबल और सशक्त होगी। उस भाषा आपकी सशक्त भाषा होगी। इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण से हम यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द लिखा अश्व। अश्व क्या है, अश्व का मतलब क्या होता है, अश्व, अश्व होता है घोड़ा। ठीक है, ये संस्कृत का भाषा का शब्द है। तो अश्व को आप क्या कहते हैं, घोड़ा भी कहते हैं। अश्व को आप तुरंग भी कहते हैं। अश्व को आप तुरंग भी कहते हैं। अश्व को आप बाजी भी कहते हैं।
ठीक है। और अश्व को हय भी कहा जाता है। ठीक है। तो एक शब्द के सबका मीनिंग एक है, सबका अर्थ एक है। अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाजी, हय। तो ये सभी जो हैं अश्व शब्द के, घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। ये आपका शब्द हो जाएगा यहाँ। और आगे आप लिखेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब जैसे दूसरा आप यहाँ पर लिख रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी को और क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? पृथ्वी को और किस नाम से पुकारा जाता है? देखो, पृथ्वी को आप कहते हैं भूमि, भूमि, भू, भू का मतलब भी पृथ्वी है, धरा, धरती, और वसुंधरा। तो कविताओं में आप देखते हैं ना, पृथ्वी ना लिख करके वसुंधरा। तो ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाजी, हय, पृथ्वी, भू, भू, भूमि, भू, धरा और वसुंधरा। फूल, फूल, सुमन, पुष्प, फूल को पुष्प भी कहा जाता है, और कुसुम, कुसुम, सुमन, पुष्प, कुसुम, सुमन, पुष्प और कुसुम। थर्ड है आपका फोर्थ, रात। रात शब्द का पर्यायवाची निशा, यामिनी, निशा, यामिनी, रजनी, रजनी, रात्रि। ठीक है। तो रात का पर्यायवाची निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि, ये रात के पर्यायवाची है। आगे लिखें पांचवा, कमल। कमल के पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची जलज, नीरज, वारिज, अंबुज। ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची है आग, अनल, आग, अनल, पावक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौशल, स्किल। ठीक है। कौशल, दक्षता, दक्षता, पटुता, पटुता, निपुणता।
कौशल, दक्षता, पटुता, निपुणता। चलिए लिखिएगा इसे। पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची हो जाता है कम, तिमिर, अंधेरा, कम, तिमिर, अंधेरा और घर। ग्रह या घर एक ही बात है। इसका पर्यायवाची शब्द भवन, सदन, आवास। ठीक है, भवन, सदन, आवास, ये हैं ग्रह के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट लिखेंगे, नंबरिंग आप डाल लेंगे। ठीक है, इससे पहले में हमने 7 तक किया था, यहाँ से 8 लिख लीजिएगा, 8 और 9। गंगा। गंगा को आप और किन किन नाम से पुकारते हैं? गंगा को हम कहते हैं देव नदी, पवित्र नदी है, देव नदी, सुरसरी। सुरसरी, देखिए ये ज्यादातर शब्द आपको संस्कृत के ही मिलेंगे। तो पर्यायवाची में संस्कृत एक सशक्त भाषा है। संस्कृत में अनेकों शब्द हैं, एक ही शब्द के जो हैं कई पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी, नेक्स्ट है तालाब। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द, तालाब को आप जलाशय कहते हैं, तालाब को आप सरोवर कहते हैं, कर कहते हैं और तड़ाग कहते हैं। जलाशय, सरोवर, सर और तड़ाग। नेक्स्ट है दुख। दुख, दुख कहा जाता है पीड़ा को, व्यथा को, व्यथा को, कष्ट, वेदना, क्लेश। दुख, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, वेदना, क्लेश। ठीक है, 13 नंबर, जल को आप क्या कहते हैं? जल यानी पानी को, पानी भी कहेंगे, पानी, नीर कहा जाता है, नीर का मतलब भी पानी से है, वारी कहते हैं और अम्बु कहते हैं। तो जल को आप पानी, नीर, जारी, अम्बु, अनेक शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नदी। नदी को आप क्या क्या कहते हैं? नदी को कहते हैं आप तटनी, तटनी, सरिता, तटनी, सरिता, तरंगिणी, तरंगिणी और सरित।
और शरीर। पति का पर्यायवाची शब्द नाथ, भर्ता और स्वामी। ठीक है, नाथ, भर्ता और स्वामी। चलिए, सिक्सटीन, पहाड़। पहाड़ को पहले तो आप पर्वत कहेंगे, गिरी कहेंगे, गिरी। नग, अंचल और शैल। नग, अंचल और शैल। सेवनटीन, शत्रु। अब शत्रु के कई पर्यायवाची तो आप ही बता देंगे। शत्रु को आप क्या कहते हैं? अपने शत्रु को आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं? ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन। अन्य शब्द रिपु, बैरी, अरी, शारदा, भारती। चलिए, शारदा तो ये सरस्वती का आ गया है। दुश्मन, रिपु, बैरी, अरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संसार। संसार, संसार को क्या क्या कहते हैं आप? संसार को आप विश्व कहेंगे, संसार को आप लोक कहेंगे, जग कहेंगे और जगत कहेंगे। ठीक है, विश्व, लोक, जग और जगत, ये सब संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। जल्दी से लिख लीजिएगा। अंधकार के पर्यायवाची तम, तिमिर, अंधेरा, घर। ठीक है, यहाँ घर नीचे आएगा, घर नीचे लिखें, घर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, गंगा को देव नदी, सुरसरी, भागीरथी। तालाब को जलाशय, सरोवर, सर और तालाब। दुख को पीड़ा, व्यथा, कष्ट, वेदना और क्लेश। जल को आप पानी, नीर, वारी, अंबु। नदी को आप तटनी, सरिता, तरंगिणी, सरित। पति को नाथ, भर्ता और स्वामी। पहाड़, पर्वत, गिरी। नग, अंचल और शैल। शत्रु को आप कहेंगे दुश्मन, पहाड़ को आप पर्वत, गिरी, नग, अंचल और शैल। शत्रु आपका दुश्मन, रिपु, बैरी और अरी। संसार, विश्व, लोक, जगत और जग। इसी प्रकार से
शेर को आप क्या क्या कहते हैं? शेर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाते हैं? शेर को सबसे पहले तो आप सिंह कहते हैं, सॉरी, शेर को सिंह कहा जाता है। शेर को वनराज कहते हैं क्योंकि जंगल का राजा है, वनराज कहते हैं। केसरी और मृगपति, केसरी, री नहीं, केसरी होगा, और मृगपति। सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य, सूर्य को आप किन किन और शब्दों, क्या क्या शब्द कहते हैं? सूर्य को आप कहते हैं रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, भानु, प्रभाकर, भानु, ठीक है। तो ये है आपके पर्यायवाची शब्द। तो आपकी व्याकरण की जो बुक है वहां से आप अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े। तो यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द आपको लिखाए हैं, इनको आप याद करके लाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं पर्यायवाची शब्दों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।